हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और मैं यहाँ पर हो चुका हूँ फ्रेश, और मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद जो है ना नहाया हूँ, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग जो है ना स्टार्ट किया जाए। और व्लॉग आज का रहा हमारा किस चीज़ का है, किस चीज़ का है, वो लाजमी आपसे शेयर करेंगे। और मतलब जो भी बात होगी आपसे लाजमी शेयर करेंगे। और जो हमारे जितने भी ख़ास हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनको मैं सबको बता दूंगा कि मेरे फुफड़ की जो है ना डेथ हो चुकी है, फुफड़ यूनुस की। तो पंजाब वालों को भी बता रहा हूँ, कराची वाले में भी जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सबको मतलब ये बता रहा हूँ कि हमारे फुफड़ की जो है ना इंतकाल हो चुका है। तो कल का हमारा व्लॉग वगैरह नहीं बना था इसलिए, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े, और इसलिए जो ना मतलब व्लॉग हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो व्लॉग की तरफ खैर तवज्जो कम कर रहे थे हम लोग, लेकिन बस ऐसे ही कंफ्यूज हुए पड़े थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिनको मतलब नहीं पता, जिनका फ़ोन नंबर नहीं है हमारे पास, उनको जो है ना मतलब हम लोग को जो है ना चलती वीडियो में ही बता दें। तो चले उस्मा से भी मिलवाते हैं आपको, उस्मा क्या बताती हैं। और यहाँ पर देखें दाढ़ी वगैरह की शेप काफ़ी मतलब बड़ी हो चुकी है, और मैंने इसकी कटिंग वगैरह नहीं करवाई। तो मैं सोच रहा था इसकी शेप वगैरह खत वगैरह बनवा लूँ, तो फिर जो ना, लेकिन क्या करें, टाइम भी नहीं मिलता। जब पैसे होते हैं टाइम नहीं होता, टाइम में हो तो पैसे नहीं होते, दोनों में से एक काम लाजमी होता रहता है। जी तो व्यूवर्स मिले उस्मा से। जी तो बस जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरा फुफ्फड़ सो रहा था, इनका फुफ्फड़ था जिसकी डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और पहले उनकी बेटी की डेथ हो गई, एक ही बेटी थी उनकी, जी उसकी भी डेथ हो गई। अभी वो अब फुफ्फड़ अंकल फौत हो गए हैं, तो बहुत दुख की बात है। हफ्ता हो गया था, इतवार वाले दिन से वो जो है ना बीमार थे, हॉस्पिटल में दाखिल करवाए हुए थे। कौन सा हॉस्पिटल था यार, ये अपना नाम तो मुझे भी नहीं खैर याद। हाँ जी, तो वहाँ पर उनको एडमिट करवाया हुआ था। और कल से डॉक्टर ने ना जवाब दे दिया था उनको ना, अम्मी लोगों को ना। कल से डॉक्टर ने बोला कि भाई जो है ना इनकी हालत बहुत नाजुक है, तो आप अगर घर लेके वेंटिलेटर पे लगा दिया था ना उन्होंने। तो अभी तो बस रात को नहीं, पता नहीं रात को फोत हुए कि सुबह आए हैं। अभी हम लोग जाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो ये हुए हैं फ्रेश, तो हम जाएंगे। वो रात को ही हो गए थे। रात को ही हो गए थे। हाँ जी, रात को ही हो गए थे। 2 दिन से तो उनको वेंटिलेटर पे लगाया हुआ था उन्होंने ना। कह रहे थे कि भाई देख लो भी। तो कल उनका पोता जो है वो बड़ा वाला आया था, उसने बोला कि मैं इसको ना किसी और हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, लेके नहीं जाओ, इधर ही रहने दो। अगर इसको ज़रा सा भी इधर को करोगे ना तो इनका इंतकाल हो जाएगा। सही है, तो वही बात ना, लेके भी नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो बेचारा फौत हो गया। तो अभी बहुत बहुत ही ज़्यादा अफसोस था। रात में तो अम्मी को मिनट बाद कॉल करके पूछती हूँ, अम्मी क्या हाल है उनका, क्या नहीं है। रात को भी अम्मी से मैंने, अम्मी लोग रात को 12 बजे वहाँ से आए थे, पूरे 12 बजे वहाँ से आए थे, और बहुत ही परेशान थे अम्मी भी अब्बू भी। और जैसे ही अम्मी ने सुबह मुझे कॉल करके बताया तो मैं खुद बड़ी सैड हो गई थी। देखिए कि भले अपना हो भले कोई भी हो, दुख तो दुख ही है ना। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का, मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे तो वीडियो तो आपको पता है हम लोग नहीं बनाते वहाँ पर जाके। तो हमने सोचा जो घर की रूटीन की वीडियो वो ही आप लोगों से शेयर कर लें। कल भी हम लोगों ने इसीलिए रात को भी लोग नहीं था डाला, क्योंकि रात को बस ऐसे ही परेशानी थी। ये कभी किसी को लेके आ रहे थे, कभी छोड़ के आ रहे थे वहाँ हॉस्पिटल पे। मैं तो खैर गई नहीं हूँ, मुझे तो लेके नहीं थे गए, क्योंकि कहने लगे कि आप, अम्मी ने बोला कि आप घर पर ही रहो, कोई बात नहीं, कह रहा सुबह आ जाना। तो मुझे क्या पता था सुबह जाना, मैंने इस तरीके से जाना है सुबह। तो बस आप लोग दुआ करना कि उनके बच्चों को अल्लाह मियां हौसला अफजाई दे, और मेरे अब्बू को भी, क्योंकि मेरे अब्बू का भी नहीं था। तो ज़ाहिर है आपको पता है बहन तो उनकी काफ़ी टाइम से फ़ौत हो गई है। एक ही भांजी थी, वो भी फ़ौत हो गई। अभी भांजे ही हैं बस, माशाल्लाह 3-4 भांजे हैं ना, चार है। 4 बहनों भाइयों की एक अकेली बहन थी। तो बस अभी वो भी नहीं रही और फुफड़ भी नहीं रहे। तो बस लोग बहुत परेशान हैं। तो अल्लाह मियाँ उन सबको सब्र दे,
तसल्ली दे। और आप लोगों ने सब ने जो भी हमें देख रहे हैं वो उनको अगर वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो पहुँच भी सकते हैं। जहाँ पर कराची में जो हमारी नंदे वगैरह वो सब मतलब वीडियो देखती हैं उनको पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने इसलिए वीडियो शेयर की आप लोगों से। तो अब आप ये नहीं बोलना कि हमने वीडियो में ये क्यों बोला है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को हर चीज़ शेयर करना। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए, अभी इनके पापा ने भी निकलना है बाहर, फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाना है। मैं तो अभी ये फ्रेश वगैरह होंगी तो फिर चलेंगे। मैं धो रही थी बर्तन, तो बर्तन धो के मैंने बोला इनको चाय दे दूँ, इनको चाय गर्म करके दी है तो ये जा रहे हैं बाहर। तो जैसे ये आते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे। मुझे कॉल कर देंगे कि आप फ्रेश हो जाओ, मैं इनके आने तक फ्रेश हो जाऊँगी, इनको भी कर दूँगी फिर चले जाएंगे। तो चले व्यूअर्स मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तभी मैं जो कोई बात सुन लूँ, कोई हाँ जी बात सुन ले तो फिर करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैं बात सुन के आ रहा हूँ, ठीक है। और नीचे मुझे बुलाया गया था माला मकान ने, ठीक है। वो बोल रहा है कि पिछले जो है ना पिछला किराया रहता है वो भी क्लियर करो और अगला भी क्लियर करो, और जो है ना मतलब यहाँ से मतलब चेंज हो जाओ, मकान छोड़ दो। तो हमने बोला भाई जब आपको 25-26 तारीख का टाइम दे रहे हैं तो आपको मिल जाएगा किराया, तो फिर दे देंगे। बोला नहीं मुझे किराया मकान खाली करो, किराया दो। मैंने बोला फिर यहाँ बैठा लो हमारे को, ठीक है, हमारे को यहाँ बैठा लो। अगर आप हमारे यहाँ बैठने से अगर आपका किराया क्लियर हो जाता है तो ठीक है, कर लो पूरा, जो सूल बात है, ठीक है। उन्होंने हमारे को बोला था मतलब हमारी तरफ से 50 लोग रखो, ठीक है। मैंने बोला उस वक्त तो आप बोल रहे थे 50 लोग रखो, तो वो बोल रहे थे हम लोग हमारा किराएदार है था और हम ये मकान जो कमरा जो है ना किराए पे दे रहे थे। हमने बोला भाई हमने नहीं उनको रखना, जो जिनके साथ मेरी मुंह मारी लड़ाई फाइट हुई थी, मैंने उनको बोला भाई इनके रिश्तेदार कोई भी है मैंने उनको यहाँ पर नहीं रहने देना। उसके अलावा कोई और मैंने 2-3 फैमिलियाँ लाए, वो भी जो मतलब क्या बोले थे कि नहीं रखना, वो नहीं जो वो कह रहे थे कि आगे सेन नहीं है ना, आगे सेन नहीं है, सेन नहीं है और किचन एक है, हम लोग नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। और पिछली बार हमने शुक्रगुजारी करवाई। हमने बोला भाई हमने नीचे जाके प्यार मोहब्बत से बात समझाई। हमने बोला भाई हमारे घर में जो है ना मतलब वो हो रही थी, दुआ नमाज हो रही थी, ठीक है। हमने उनको बोला भी है, समझाया भी है, नीचे जाके मैंने स्पेशल बताया कि भाई ये मसला है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 10,000 हो दो, मुझे नहीं कुछ नहीं पता 10,000 हो। मैंने बोला भाई 10,000 अगर निकलता है तो निकाल ले, ठीक है। इसको अच्छा भला पता भी है माला मकान को, हमने बताया हमारे घर में कितना चूल्हा जलता है कितना नहीं जलता, ऐसे ही। और 2 लोग आगे थे, मैंने उनको मैंने बोला भाई आप लोग मेहरबानी करो, आप लोग जाओ, हमने किराया वगैरह इस महीने हमारा शार्ट हो जाएगा तो हम लोग को ने जो है ना किराया वगैरह देना है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो मैंने भी उनको जो है भेज दिया था। उनको जॉब मिल गई थी, इत्तफाकन उनको जॉब भी मिल गई, उनका सिस्टम जो है ना लग गया। आपको जैसे पता है कि मेरी भाभी और भाई आए हुए थे, तो मैंने फिर वो भी चले गए, तो फिर माला मकान जो है ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, 25-26 तक वेट करो, आपको जो है ना मतलब किराया दे देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि देखें अपना घर हो ना, कोई ऐसी बात लफ्ज़ कोई ऊपर आके भी नहीं बात कर सकता, ठीक है। और बार बार टॉर्चर भी नहीं कर सकता। समझाया था, मैंने बोला कि भाई हमारे पास नहीं है, उनकी जॉब नहीं है, तो खर्चा वर्चा भी कभी होता है कभी नहीं भी होता, सीधी साफ सी जो बात है। हम लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला। देखिए आपको मैंने जैसे कि रात को बताया था कि एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बोला कि सिस्टर जो आपके दिल में होता है ना वही आप बोलती हैं। तो हम लोगों ने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें झूठ बोल के किसी से कुछ भी नहीं मिलता, सच में भी नहीं मिलता और झूठ में भी नहीं मिलता, सीधी साफ सी जो बात है। हमें कोई भी नहीं कोई होता है ना कि सपोर्ट करे और आप लोगों को कुछ भी नहीं करता, 1 मिनट, कुछ भी नहीं करता सपोर्ट वोट, सही है। आप लोगों को बस ये वहम ही है कि भाई हमें पैसे आते हैं, ये है वो। 3-4 महीने के बाद यूट्यूब की सैलरी आती है। अभी भी हम लोगों ने यूट्यूब की सैलरी की वजह से उनको बोला कि 25-26 तारीख को, यही बात है ना, यही बात कि आपको क्लियर करेंगे। मैंने रात को भी उनको बोला, मैंने बोला भाई 25 तारीख को, 26 तारीख को, 25 का तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने बोला कि 1 दिन ऊपर कर देते हैं, सही है। मैंने 1 दिन ऊपर कर दिया। मैंने बोला भाई आपको पैसे सारे मिल जाएंगे। देखो घर पे हमारे कुछ होए या ना होए, हम लोग ज़रूर आपको देंगे। जब मेरी पेमेंट आती थी तो मैंने फ़ौरन जो ना जैसे इनकी पेमेंट आती थी ना, हम लोग 5 तारीख को कराया देते थे। सबसे पहले हमारा कराया जाता था। जब ये यहाँ पर नहीं थे ना तो हम लोग इजी पैसा करते, सबसे पहले हम
हमारा कराया जाता था और इस चीज़ का फख्र था। अभी और वो कुत्ते के बच्चे हमारे को 10,000 की 10 मार के चले गए मनुष्य जो 10 समय लग गई वो भी हमारे ऊपर, कुछ ये वो उनका पिछला किराया पड़ा था एक, वो भी हमारे ऊपर, वो भी हमने दिया है। सही है, हमने तो अपने सर से सदका उतार के फेंक दिया है। बस हमारा यही है कि हम लोग जो है ना, हमारे ऊपर जितनी मुसीबतें है ना वो हम लोग जानते हैं, कोई नहीं हमारी टेंशन जानता। लेकिन शुक्र है फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग 3 टाइम आज हम लोगों ने मैयत पे जाना, तो आज मैयत के टाइम पे आज हमारे साथ, और मालूम मकान का वैसे भी रूल होता है 10 तारीख से पहले जो है ना परेशान डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने, हमारी गलती है ना, हम लोग देते थे पहले से पहले देते थे, ठीक है। हम बोलते थे 28 तारीख को इनकी सैलरी आती थी और 28 को ही हम दे देते थे। कभी कभार होता था कि हम 5 तारीख को देते थे, वो भी हम इसलिए देते थे 5 तारीख को इनके पास आती थी या अकाउंट में पड़ी रहती थी। तो ये हमारी खुद की गलती है, उनकी नहीं है कोई भी गलती, क्योंकि हमारी गलती है, हम लोगों ने 10 तारीख की बात नहीं की, हमारी 28 को आई है। अगर अबल तो आती हमारी 28 कराया हमारा 10 तारीख का टाइम था, तो हम लोग दे देते थे टाइम से, क्योंकि हमें ये फिक्र होती थी कि भाई हमारे पास सर पे छत है, हम कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग टाइम से दे देते थे। तो अभी भी यही सीन है हमारा, नहीं है पैसे क्लियर कर देंगे, हमारा दिल होगा तो रहेंगे, नहीं होगा तो नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है हमारे को। हाँ, तो आप लोगों को एक बात और भी बतानी थी कि अगर आपके पास किसी के पास जॉब हो, पेशेंट की नहीं हो, कोई भी और जॉब हो, तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना, या यहाँ पर कराची के एरिया में, ठीक है। तो 30 नंबर पे मुझे काम तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं आज जाऊँगी, पता करके आऊँगी। आज भी नहीं जाया जाएगा क्योंकि इन्होंने जाना है, हमने फौतकी पे जाना है, तो जाना तो लाजमी है, क्योंकि अम्मी ने मुझे सुबह से कॉल करके बोल दिया और शाम को हम लोगों ने वापसी भी आ जाना, तो शाम में जाहिर है इनको छोड़ के मैं वापसी आऊँगा। मैं तो चलाऊँगा बाइकें वगैरह, क्योंकि मैं भाई मेरे गाड़ी का पेट्रोल भी होता है और घर का सब्जी वगैरह का खर्चा भी निकलता है। नहीं तो आज मैंने, मुझे रात को सालन बनाया था ना, मैंने वो रख दी है, रोटी बस बना लेंगे आके, तो वही खा लेंगे। मैं अब इसको बोल जाऊँगी को रोटी बना देगी। सही है, सही है। वो 3-4 रोटी हमारी बना देगी, सुबह भी उसने नाश्ता बनाया था तो वो बना देगी, तो फिर आके हम लोग खा लेंगे। सही है, सही है। सालन मैंने भर के डब्बा रख दिया फ्रिज में, तो रात को आपने खाया ही नहीं था, ऐसे के वैसे पड़ा हुआ है, आपने वो आपको पता तो है मेरी आदत है, मैं कितना सालन खाता हूँ कितना नहीं खाता। आपके साथ आपने रोटी खाई थी, सही है। तो सुबह हम लोगों ने पराठे बनाए, तो वो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने पराठे बनाए थे सुबह सब्जी वाले, तो अभी थोड़ा सा एक पीस बचा है, वो मैंने इनको पैक कर दिया। मैंने बोला ले जाओ साथ, सारा दिन भूखे ऐसे तरले लेते रहते हैं आप, तो सारा धूप में कुछ गर्मी भी होती है, ऐसे ही है। तो पानी की बोतल भी मैं साथ दे रही हूँ इनको, और रोटी भी दे रही हूँ। एक पीस सा खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा इनका थोड़ा सा, और तब तक ये फिर आएंगे। हाँ, मेरी तो छोटी सी टिड्डी है। फिर आएंगे फिर हम लोगों को ले जाएंगे, फिर हम लोगों को लेके जाएंगे। मैंने भी अपने कपड़े निकाल लिए, कान की भी निकाल लिए, ये तो फ्रेश हो गए आएंगे, फिर वहाँ नहीं जाएंगे, बस अभी छोड़ के वापस आ जाएंगे। तो भाभी लोग भी जा रही हैं, सारी इनकी भाभी जा रही हैं, चारों की चारों, मतलब हम लोग 4 ही जा रहे हैं, 5वीं जो है पंजाब में है, तो हम 4 हैं, हम चारों की चारे जा रही हैं। तो साथ जा रही है सवेरा भी जा रही है, 2 इनकी सिस्टर आई हैं वो भी जा रही हैं, हम लोग सब जा रहे हैं। तो आप लोगों ने प्लीज़ उनके लिए बहुत सी दुआएं करनी कि उनके बच्चों को अल्लाह सब्र अता करे। तो चले भी बस, तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब मुझे बाइके पे जाना है, और मैंने जाना भी है, और इनको भी पहुंचाना है। अब मैं पहले तो जाऊँगा, सबको पहुंचाना है, आपने भाभीयों को सबको पहुंचाना है, रिक्शा करवाएंगे, ड्रोन वगैरह लगा के आऊँगा, मतलब अपनी बाइक का तेल वगैरह निकालूंगा, फिर रिक्शे का किराया वगैरह निकालूंगा, तो फिर ही जो है ना इनको लेके जाऊंगा। ऐसे ही है, पहले मैं तो गाड़ी पे जाऊंगी और ये दूसरे सारे जो है ना वो रिक्शे पे जाएंगे, सारे उनके बच्चे साथ हैं, तो उनके 3-3 2-2 बच्चे, हाँ वो सब हैं, वो उनको करवा के देंगे रिक्शा, वो रिक्शे में जाएंगी और हम लोग जाएंगे अपनी बाइक पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास तो बाइक है, हम तो बाइक पे ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, और वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से फिर रात में भी हम लोग इकट्ठे ही आएंगे। वो तो सारे आएंगे गाड़ी पे, मतलब रिक्शे में ही आएंगे, अम्मी लोग भी साथ ही आ जाएंगे, तो हम लोग आएंगे अपनी बाइक पर। जब ये जाएंगे फिर मुझे ले आएंगे, भले लेट जाएं भले जल्दी जाएं, लेके आएंगे, तो मैं आ जाऊँगी। तो चाबी मैंने रख ली है, क्योंकि कल भी मैं बाहर सब्जी लेने गई तो ऐसे में दरवाज़ा बंद करके गई थी, आपको पता है, और नीचे वाले को भी बोल के गई कि ऊपर ध्यान रखना, सही, क्योंकि अभी ऊपर वाले भी नहीं है, तो चाबी आप ले जाते हैं साथ। और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और मैंने आज चाबी जो है ना यहाँ पर रख दी है। कि ले ली आपने यहाँ से? पता नहीं, मैंने तार पे लटकाई थी, क्योंकि मैंने बोला कि कहीं जाना ही पड़ जाता तो फिर हो सकता है मैं 30 नंबर पे जाऊँ काम का पता करने के लिए आपके आने से पहले, क्योंकि उन्होंने बोला कि वॉशिंग करने के लिए कपड़ों की,
कपड़े धोने, सफाई करनी और किचन का काम। तो मैं कह रही थी कर लेती हूँ बात, चलो अपना कुछ ना कुछ कराया कराया तो 10,000 तो कम से कम निकले करेगा ना, दूसरा नहीं तो 10 तो निकले करेगा ना। सही। हाँ, तो अभी मैं जाऊँगी, शायद बाजी अभी जाएंगी तो उनके साथ में जाऊँगी। नीचे वाली जो बाजी है ना वो मुझे लगवा रही हैं, तो मैं जाऊँगी। तो काइन और मैं जाएंगे अभी, पता नहीं जाती भी हो कि नहीं भी जाती, अगर जाऊँगी तो फिर भी बता दूँगी, नहीं जाऊँगी तो फिर भी आपसे मैं बता दूँगी आपको। तो आपने जब आना होगा ना घर पे तो मुझे कॉल कर देना ताकि मैं रेडी हो जाऊँ। उधर भी कर देना कॉल और इधर भी कर देना कॉल, ताकि वो भी रेडी हो जाएं और हम भी रेडी हो जाएं। यहाँ रेडी होके सीधा चल जाएंगे वहाँ पर, वहाँ से रिक्शा करवा के उनको साथ ही लेके जाना। मैं बोल रही थी कि उनको साथ ही लेके आना है, आगे आगे आपकी बाइक होगी और पीछे उनका रिक्शा होगा, ताकि उनको पता चले, क्योंकि सारी लेडीज हैं, वो भी उनके साथ कोई मर्द नहीं है। तो यही है। कौन है? कमी है। अच्छा हाँ, छोटा वाला देवर मेरा घर पे है, उसे छुट्टी कर ली है। हाँ चलो सही हो गया ना, जनाजा दफनाना है आज जी। तो ये भी ये भी होंगे साथ, लेकिन फिर भी मम्मी ने बोला था, इनको जिम्मेदारी दी है कि आपने लेके आना है, इनको एहतियात से सबको लेके आना है, क्योंकि ये आते जाते हैं ना बाहर, इनको पता है कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा, ये लेके जाएंगे। वो जो है ना वो गाड़ी पे जाते हैं तो रास्ते का उनको भी नहीं इतना पता है ना, छोटे वाले को। तो इसलिए फिर अम्मी ने इनको बोला है कि आप इनको साथ लेके आना, और फिर शाम में मम्मी लोग हो सकता है साथ ही आ जाएं। तो बस यही कहना चाह रही थी मैं। बहुत आज ना थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ मालिक मकान की वजह से ना। मालिक मकान हाँ, तो बेचारी रोने लग गई। माला मकान है ऊपर आ गए, इसको बेचारी को इतनी बातें सुनाई। मैंने फिर जाके नीचे बात की, मैंने बोला भैया ऐसे थोड़ी। पता क्या, मैंने कभी किसी से ना गुस्से से कभी किसी ने मेरे साथ बात नहीं की थी। हाँ, हम दोनों का झगड़ा होता है वो अलग सी बात है, क्योंकि हम लोग मियाँ बीवी हैं, हमारा झगड़ा हो कुछ भी हो वो अलग सी बात है, ठीक है। लेकिन कोई आके मुझे सुनाए ना तो फिर मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। ये मेरी ना शुरू से ही आदत है। मेरी ना पंजाब में मैं अपनी अम्मी लोगों के घर पे थी, मैंने ले ली चेयर ना, पठान से जो लेते हैं ये वाली चेयरें होती हैं ना प्लास्टिक की, ये मैंने ले ली, ठीक है। 1 महीना मैंने दे दी किस्त, 2 महीने मैंने दे दी, तीसरा महीना आया तो मेरे पास ना पैसे नहीं बने, कम थे पैसे, थे लेकिन कम थे। मैंने उसको वही पैसे पकड़ाए, मैंने बोला ये भाई ले जाओ, तो दूसरे पैसे ना 1-2 दिन में आके तो ले जाना, ठीक है। तो उससे ना ऐसे जैसे बातें ना ऐसी सुनाई, ऐसी बातें सुनाई कि मतलब बहुत, आपको पता पठान जैसे बोलते हैं, भाई आपको लेने का क्या शौक़ था, आपने ऐसे किया, बस ऐसे बातें करता रहा। मैंने ना उठा के ना चेयर सारी उसके आगे रख दी, मैंने बोला ले जाओ उठा के। कहता है मैं नहीं अभी लेके जाऊंगा उठा के, मुझे ना पैसे चाहिए, बस मुझे पैसे चाहिए। मैं कहा पैसे जितने थे मैंने दे दिए, अभी मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो बाद में वो चला गया, बातें करके वो तो चला गया, और बाद में मैं इतना रोई उस टाइम से लेके आज तक। मेरे ना बस यही होता है कि मुझे कोई आके ना बातें ना सुनाए, कोई बेइज्जती ना मेरी करे आके, तो मुझे बहुत ना दिल में ना बहुत तकलीफ सी होती है। तो मुझे आज इनकी बातों से भी बहुत तकलीफ़ हुई कि इंसान का अपना घर हो कुछ भी हो तो इंसान को इतनी टेंशन नहीं होती। तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि जल्द से जल्द जो है ना मैं अपने घर का कुछ अरेंज करूँ, क्योंकि मेरे से ये बातें नहीं सुनी जाती किसी की भी, सीधी साफ सी जो बात है। क्योंकि मेरा बच्चा भी है, ठीक है, आज वो छोटा है, ये खुद भी बहुत गुस्से वाले हैं, वो बच्चा वो भी सही है, कल को उसने भी बड़ा होना है। अगर मेरे साथ कोई बात करेगा तो वो बर्दाश्त थोड़ी करेगा, और ये भी नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द जो है ना कुछ अपना अरेंज कर सकें, और आप लोगों ने हमारे साथ ऐसे बने रहना है। दुआएं बहुत सी आपने करनी है हमारे लिए। करना तो नहीं चाहती मैं ये बातें, लेकिन दिल से जो बातें हैं ना वो खुद निकलती जाती हैं। तो चले, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो चले व्यूअर्स, अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे, व्लॉग को करना लाइक, सब्सक्राइब, अच्छे से कमेंट्स और वीडियो को शेयर भी कर देना आगे। हाँ जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उनके लिए आप लोगों ने बहुत सी दुआएं करनी है, याद रखना है कि उनको अल्लाह मियां तंदुरुस्ती भी दे, और बच्चों को और नासर भाई का अबू है वो फोत हुआ है, फुफर यूनस, सही है। हाँ जी, वो हमारी फुप्पो का जो है ना शोर था वो फोत हो गया, तो इसलिए लास्ट में मैं पूरा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। नासर भाई का वालिद साहब था, उनका नाम था यूनस, इनके पुप्पा का नाम था यूनस और भाई का नाम है नासर। तो आप लोगों ने पंजाब वाले जो है ना उनके साथ कॉल पे अफसोस कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आ तो नहीं सकते, तो कॉल पे तो अफसोस कर सकते हैं। जो इनके चाचू होते हैं पंजाब में सारे गुजरना वाले में, तो सब उनके साथ अफसोस करना
दिल से अफसोस करना उनके तो साथ। चले वीडियो बस यहाँ स्टॉप करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को करना लाइक, सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी दुख भरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना।